उसके बाद कोविड-19 आ गया, जॉब से निकाल दिया मुझे। उसके बाद आजकल इंडिया में जॉब की कमी नहीं है, मुझे नहीं लगता, स्किल की कमी होता है। हेलो सर। अपने बारे में बताएंगे आप? जी सर, मेरा नाम शुभकांत पाल है और मैं उड़ीसा से हूँ। और मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स और मेरा एक भाई है, बहन जो कि शादी हो चुका है उसका, और मेरी दादी है। और मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और यहाँ पे आया हूँ अभी हेयर ड्रेसर बनने के लिए। शुभकांत, उड़ीसा से आप? जी जी। और कॉमर्स ग्रेजुएट हुआ जी। तो कैसे ये विचार आया कि इस फील्ड में कुछ करना चाहिए? जी सर, इस फील्ड में आज मैं हूँ इसलिए मतलब इसका मतलब एक कॉज कोविड-19 भी है। मतलब अच्छा, पहले हाँ कैसे? पहले एक जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो कुछ प्रॉब्लम था फैमिली में, तो एक जॉब ढूंढा मैंने, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे लिए एक जॉब जुगाड़ कर दिया, तो वहाँ पे जॉब मिल गया मुझे। तो उस टाइम पे जो एज था कुछ पैसा आने लगा, तो मैं सोचता था कि अभी जॉब पे हूँ, पैसा आएगा तो पढ़ाई भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं कंफर्ट जोन में चला गया, कुछ पैसा आता रहा तो कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, ऐसे मतलब करते मतलब जॉब करता रहा, लेकिन पढ़ाई में ध्यान देता नहीं था। इसीलिए कितना समय से जॉब में निकाला आपने? बहुत टाइम, 4-5 साल हो गया पूरा। अच्छा। एक दूसरा जॉब भी मतलब चेंज कर लिया उसके बाद भी। तो उसके बाद कोविड-19 आ गया, जॉब से निकाल दिया मुझे उसके बाद। अच्छा। वही मुझे तुरंत ही मतलब स्ट्राइक किया कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, परमानेंटली कुछ जॉब नहीं है, नहीं तो कुछ स्किल नहीं है तुम्हारे पास, तो कोई भी निकाल सकते हैं आपको, कभी भी निकाल सकते हैं। मतलब कुछ परेशानी जब तक नहीं आता है जीवन लाइफ में, तब तक तुम कुछ सोचते नहीं हो। अब उसी टाइम मुझे स्ट्राइक किया एक चीज़ की, मतलब अभी सिंगल हूँ, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ शादीशुदा होता तो ऐसे कुछ वायरस आज आया है, मतलब आगे भी आ सकता है नया वायरस, कुछ ऐसे होगा तो मतलब निकाल भी सकते हैं फिर से। ऐसे मुझे वो जॉब मिल जाता, फिर ही मिल जाता, मतलब अभी ख़त्म हो गया है, सब नॉर्मल हो चुका है, मिल जाता वो जॉब, लेकिन मैं नहीं किया। उसके बाद मैं सोचा कुछ ना कुछ करना है, मतलब कुछ स्किल एक्वायर करना है, और स्किल अपने पास होगा तो मतलब कभी कोई खाली बैठेगा नहीं। तो और मैं सोच भी नहीं पा रहा था कौन सा स्किल ये करना है। ये भी मतलब बहुत सारे जो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं ना, वो देखता था पहले कि जो चीज़ तुम्हें बहुत अच्छा लगे, मतलब करते करते तुम बोरियत महसूस ना करो, वो काम को वही जॉब करना है, वही काम करना है। लेकिन मैं आइडिया नहीं आ रहा था कि कौन सा वो काम है, मतलब मैं कैसे क्या मतलब चुनूँ, कैसे कौन सा काम है स्किल। ऐसे सोच में आया कि फिर भी सोचता था मतलब ऐसे काम करना है जो कि आज भी उसका इम्पोर्टेंस है, और 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी उसका इम्पोर्टेंस होना भी चाहिए। लेकिन आज जैसे रिप्लेस कर देते ना रोबोट वगैरह आके कुछ काम को, ऐसे भी मुझे भी ख्याल आता था कि आज जो चुनो उसका इम्पोर्टेंस 20 साल 25 साल बाद भी होना चाहिए। बस ढूंढ नहीं पा रहा था। लेकिन कोविड-19 में क्या हुआ ना, कोई जा नहीं पा रहा था बाहर हेयर कट करने के लिए। मेरे पास एक बियर्ड का ट्रिमर हुआ करता था, उस पे मैं सबका हेयर कट मतलब यूट्यूब पे सीख के करता था। अरे वाह, फैमिली में या दोस्तों का भी? नहीं, फैमिली का ही। अच्छा। दोस्त कभी कभी छुप के आ जाते थे घर पे, उनका भी करता था। लेकिन पहले तो भाई का किया मेरा, इतना बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, मतलब कोई दे नहीं रहा था, कि नहीं ऑप्शन नहीं था किसी के पास। फिर से आए करने के लिए, तो मैं देख के थोड़ा किया, तो क्या हुआ ना, अच्छा होने लगा फिर से। और जो एप्रिसिएशन मिल रहा था ना, वो मुझे बहुत खुशी दे रहा था कि एक एप्रिसिएशन मिलता है ना, क्या अच्छा किया है। तो मतलब उसी टाइम मिला ना, वो भी मुझे मन में आया कि ये काम हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद 2-3 ऑप्शन ट्राई किया। मैं सोच रहा था कि क्या करूँ, होटल मैनेजमेंट कर लूँ कि ये कर लूँ। जो होटल मैनेजमेंट से बोलते हैं ना, हमारे जो भी होता है उनका बेसिक नीड होता है, खाना कपड़ा मकान, जो कि नीड कभी भी मतलब खत्म नहीं होगा। ऐसे भी मैं सोचा कि ग्रूमिंग इंडस्ट्री भी ऐसे भी एक है, जब तक लोग हैं तब तक ग्रूमिंग करते रहेंगे, तो ये भी खत्म नहीं होने वाला। इसीलिए ये फील्ड चुना कि यहाँ आ जाओ, देखते हैं क्या होता है। और होटल मैनेजमेंट क्या ना, वो थोड़ा टाइम टेकिंग थोड़ा ज़्यादा है, 4 साल 5 साल, छोटा कोर्स करने से भी 1.5 साल का टाइम तो लगता ही है। इसीलिए मैं सोचा यहाँ पे कुछ हो सकता है। और मैं गया था, पूछने के लिए गया था किसी को जॉब मिल पाएगा कि कोई कहाँ सिखाते, ये भी नहीं पता था पहले। तो मैं गया था, एक सैलून में गया था, वहाँ पे वो तुरंत ही रखने के लिए राजी हो गए। मैं कुछ सीखा नहीं था। मतलब इतना स्कार्सिटी है लोगों की यहाँ पे फील्ड में, और तुरंत राजी हो गए। वो बोले कि 10,000 तुम 3 महीने मुझे दो, मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें रख लूंगा पैसा दे के। ठीक है। उसके बाद फिर से रिसर्च किया क्या हो सकता है इस फील्ड में।
उसके बाद पता चला कि अगर तुम्हें प्रॉपरली हेयर ड्रेसर बनना है तो तुम्हें हेयर साइंस, हेयर थ्योरी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो ऐसे अगर सब सीख जाते तो यहाँ पे भी सीख सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिकल का नॉलेज होना चाहिए तो तुम घर पे भी सीख सकते हो कोई सैलून पे जाके। लेकिन प्रॉपर हेयर ड्रेसर बनना है तो थोड़ा थ्योरी, मतलब प्रॉपर जैसे डॉक्टर होते हैं उसी टाइप का थोड़ा बनना है। वही सोच के मैं फिर से रिसर्च किया कहाँ जाना है। बहुत ये टॉप 10 हमारा ऐसे यूट्यूब के टॉप 10 हेयर अकेडमी इन मुंबई, उस पर आया कपिल्स अकेडमी का नाम आया और लॉरियल का भी नाम आया था, लेकिन पैसा बहुत था, 2.5 लाख वगैरह ऐसे था। और यहाँ पे लॉरियल का भी मिल रहा था, सर्टिफिकेट वगैरह सब मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी और भी बताया गया कि देखो क्लासरूम जाके, क्लासरूम प्रॉपर क्लासरूम अवेलेबल है कि नहीं, ऐसे देखना है। और थ्योरी के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते ही नहीं, ये भी वहाँ पे दिखाया गया था। इसीलिए मैं मुंबई पहले आया था एक बार देखने के लिए, प्रॉपर देख के गया यहाँ पे, पूरा पीजी वगैरह और क्लासरूम देख के गया, उसके बाद ही यहाँ पे आया। वेरी गुड। तो आपने इस इंडस्ट्री को इसलिए चुना, एक कि आपकी इच्छा थी और दूसरा आपको ये लगा कि इसका फ्यूचर भी है। मतलब कभी ये नहीं हो सकता कि कोई रोबोट आके रिप्लेस कर देगा, लेकिन नया टेक्निक आ सकता है, लेकिन करना तो हमको ही है। जो भी जब तक मतलब लोगों के सर पे ये होगा, हेयर होगा, तब तक हमारा इम्पोर्टेंस बना रहेगा। राइट। तो ये बात आपने बहुत सही बोली शुभकांत जी, कि और ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको करियर बनाना है तो ऐसा फील्ड चुनिए जिसमें पैसे देके आप उस फील्ड में रहना चाहो, सीखना चाहो, या पैसे नहीं भी मिले तो भी जो काम आप करना चाहो, अगर आप उसको अपना करियर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, कोई भी फील्ड ऐसा जिसकी आज कम्युनिटी को जरूरत हो और जो इजीली रिप्लेसेबल नहीं हो, उसकी आगे भी जरूरत हो, इंपॉर्टेंस भी रहना चाहिए। राइट। और थर्ड, जिसको करते हुए आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, सोसाइटी की जरूरत कर रहे हो और अपना दिन अच्छे से बिता रहे हो। आई गेस हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ये तीनों चीजें मिल जाती हैं। और बहुत सही बात बोली शुभकांत आपने, क्योंकि जिस तरीके से AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरीके से हमारे जीवन का एक पार्ट हो रही है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अभी स्प्रेड होती जा रही है, बहुत सारे जॉब और स्किल्स हो नहीं सकते, हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी भी मुझे 10-20 साल कहीं ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई रोबोट हमारे हेयर कट करेगा या मेकअप करेगा। आगे भविष्य में हो सकता है बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन की जो क्रिएटिविटी है उसका स्कोप बना रहेगा। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत फर्क आएंगे, मार्केटिंग के तरीकों में फर्क आएंगे, सर्विस बुक करने के तरीकों में फर्क आएंगे, आपके रीच आउट करने के तरीकों में फर्क आएंगे, लेकिन क्राफ्ट अभी भी ह्यूमन बीइंग ही डिलीवर करेंगे। तो बहुत बहुत सही सोच है। और दूसरी सोच ये भी है कि जो आपने बोला कि आज इंडियन कम्युनिटी की जो रिक्वायरमेंट है, जितने हमें ट्रेंड हेयर स्टाइलिस्ट चाहिए और जितने हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हेयर ब्यूटी मेकअप सिखाती हैं और जितनी भी कलर कंपनियां हैं, प्रोडक्ट कंपनीज हैं, अगर वो सब अपनी पूरी ताकत भी लगा देना तो भी आज का जो गैप है उसको पूरा नहीं कर सकती हैं आने वाले 2-3-5 साल में भी। और इंडिया की जो जनरेशन है वो यंग जनरेशन है। हमारे जो 65 to 75% लोग हैं वो अभी इतने यंग हैं कि उन्होंने कमाना भी शुरू नहीं किया है। और अभी भी जो छोटे टाउन है और जो गांव है वहाँ बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन रहती है। अब ये जो यंग जनरेशन है, यंग पॉपुलेशन है, ये कमाना शुरू करेगी और इसको भी ग्रूमिंग की जरूरत है। तो अभी भी 65 to 70-80% लोग एक्सप्लोर्ड होंगे। ट्रेन प्रोफेशनल अभी भी नहीं है और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत बड़ा गैप है आने वाले 10-20 साल तक। और दूसरा ट्रेंड ये भी है कि ये जो हमारी जनसंख्या है जो गाँवों में और छोटे शहरों में रहती है, ये जो है ना या तो गांव और छोटे कस्बे भी आधुनिक हो जाएंगे, विकसित होंगे और इनको भी ग्रूमिंग सर्विस की जरूरत पड़ेगी।
और जिस तरीके से इंस्टाग्राम या टिकटॉक पहुंचा था और इंस्टाग्राम पहुंचा हुआ है, या यूट्यूब जिस तरीके से पहुंचा हुआ है, ऐसे ही और मीडियम भी आएंगे, लेकिन लोगों की अच्छा दिखने की चाहत रहने वाली और एक्सप्लोड होने वाली है। या इनमें से कुछ लोग जो अभी टाउन्स में या गांव में रहते हैं, ये शहरों की तरफ आएंगे, या ये जो गांव और कस्बे हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी और ग्रूमिंग पहुंचेगी। तो कहने का मतलब यह है कि अभी इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी भी प्रोफेशनल नहीं है, और आने वाले टाइम में ये मल्टी फोल्ड रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। तो ये आपका असेसमेंट बिल्कुल राइट है। और भी बहुत सारे मतलब कुछ कॉज है, मतलब पर्सनल कॉज भी है यहाँ पे आने के लिए। मतलब एक डेस्क जॉब जो बोलते हैं, मतलब बैठ के जॉब करो 10 से 5 ऐसे, ये भी वो वाला जॉब नहीं है। मतलब कोई मतलब ऐसे बोर नहीं लगेगा तुम्हें काम करते करते कि तुम बोर हो जाओ एक ही काम को डेली। तुम्हारे पास डेली मतलब डिफरेंट काइंड का आएंगे, क्लाइंट आएंगे, और तुम अपने हिसाब से ग्रूम भी खुद हो सकते हो। कोई टाटू करना चाहता है, कोई अपने दाढ़ी को कुछ स्टाइल करना चाहता है, कोई हेयर स्टाइल को कुछ करना चाहता है। तो दूसरे फील्ड में शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये फील्ड में तुमको वो वाला फ्रीडम भी मिलेगा यहाँ पे। राइट। वो बंदिशें उस तरीके की नहीं है, हालांकि डिसिप्लिन तो यहाँ पे भी चाहिए, बट ये नहीं है कि आपको स्टाइल में नहीं रहना है, आपको एक पर्टिकुलर मोल्ड में रहना है, आपको डेस्क जॉब करना है। नहीं, नो, नॉट एट ऑल। इसमें तो बल्कि इनकरेज किया जाता है कि आप ट्रेंडी दिखो, अच्छे दिखो, एनर्जेटिक रहो और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करो। तुम खुद को अगर ठीक से मतलब सजा सकते हो तो दूसरों को भी सजा सकते हो। कितने तुम्हारे बॉडी के जो क्राफ्ट होता है वो अगर तुम सही से चुने हो, मतलब तुम्हारा आइडिया है उसके ऊपर कुछ, तो तुम दूसरे के ऊपर भी कर सकते हो वो वाला चीज़। मतलब तुम्हारा आइडिया वो अच्छा है, जो सिलेक्शन तुम करते हो ना वो अच्छा है, तो दूसरे तुम्हारे ऊपर भरोसा भी कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। और भी है सर, मतलब क्या है ना, वो जो मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्ट्रिक्ट बिहेवियर करते हैं ना बाहर जो जॉब में वगैरह। इसीलिए मुझे बहुत टाटू पसंद है करने को, लेकिन आज तक मैं नहीं कर पाया क्योंकि कभी कभार में वो मिलिट्री नहीं तो पुलिस का एग्जाम दे अलाउड नहीं है, तो अभी तक नहीं किया। तो अभी एज तो फील्ड के लिए ख़त्म हो चुका है, वो 24 ईयर होता है उसके लिए, और नहीं किया। फिर भी एक एग्जाम होता है जिसपे टैटू को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। सिर्फ पुलिस जॉब नहीं है, दूसरे भी कुछ जॉब होते हैं जिसपे तुम टैटू करो, अगर बाहर दिख रहा है तो विजिबल हो रहा है तो अलाउ नहीं करते। तो ये भी एक कॉज भी है। तुम यहाँ पे तुम्हारा वो वाला फ्रीडम तुम्हें आराम से मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे ऐसे नहीं कि ग्रोथ नहीं हो सकता, तुम ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ पे। मतलब एक ही फील्ड में ऐसे नहीं कि तुम स्टाइलिस्ट बनो सैलून में, कुछ नहीं, बहुत तुम एक हेयर स्टाइलिस्ट अगर तुम कोर्स किए हो अच्छे वाला, ट्रेनिंग तुम लिए हो, तुम एक ये भी सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हो, बाहर कहीं जा सकते हो, तुम्हारा खुद का बिजनेस खोल सकते हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ये फील्ड में है, टीचर भी बन सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो ये फील्ड में। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, ऐसे नहीं कि तुम एक ही टाइप का काम करते करते तुम्हारा एज निकल जाएगा। सही बात है जी। और दूसरी जो बात आपने बोली अपनी बातचीत के दौरान, जो भी बहुत मीनिंगफुल है, वो ये है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो 2, 3, 4, 5 साल लेते हैं और उसके बाद भी कोई एश्योरेंस नहीं होती कि आप कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। यहाँ पे ये है कि आप कोर्सेज मेकअप और स्किन में 2, 3, 4 महीने के कर सकते हो, हेयर में 3 से 6 महीने के कोर्सेज हैं, और उसके बाद थोड़ी इंटर्नशिप करके आप डेफिनेटली जिंदगी भर के लिए, जब तक आपके हाथ पांव और दिमाग चलता है, तब तक आप डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं। जी सर, मतलब और इंस्टेंटली जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो टाइम, मान लीजिए 2, 4, 6 महीने आपने इन्वेस्ट किया, और जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया अपने कोर्स के अंदर, वो तो 4, 6 महीने, साल, 1.5 साल में वापस आ जाता है। हो जाता है। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ जॉब कर सकते हो, तुम बाहर भी कहीं, मतलब जैसे फ्रीलांसिंग करते हैं ना, वो भी तुम जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा काम अच्छा हुआ, आजकल तो इंस्टाग्राम भी आ गया है ना, तुम्हारा काम को तुम वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर किसी को पसंद आएगा तो वो मतलब बुला सकते हैं अपने घर पे, मतलब ये करने के लिए, सर्विस करने के लिए आप वहाँ पे भी पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे पैसा कमाने की मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है ये फील्ड में, इसीलिए भी ये फील्ड को चुना। और आजकल इंडिया में जॉब की कमी नहीं है, मुझे नहीं लगता, स्किल की कमी होता है, स्किल की जबरदस्त कमी है। बस। और पहले हम स्किल में मास्टर हुआ करते थे, अभी उल्टा हो गया है जी, कि स्किल्स नहीं है और लोग बिना स्किल्स के
जॉब का सोचते हैं, यू नीड टू एक्वायर स्किल्स, और फिर तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत सारे तुम्हारे पास आ जाएगा तो अगर तुम स्किलफुल हो। और ये चीज़ मैं पहले सोचता नहीं था, मतलब सोचने का मौका भी नहीं मिला मुझे। इतना कुछ पैसा अगर तुम यंग एज में मिल जाए तुम्हें, तुम ऐसे सोचते भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जो ज़रूरत है, डेली नीड है, वो फुलफिल हो जाता है उतने में। और तुम बड़ा सोचने के लिए मतलब तुम्हारे मतलब मन में ही नहीं आता है कि आगे क्या करना है, कुछ नहीं। अगर कुछ इस तरह का कोविड-19 बहुत मतलब प्रॉब्लम दिया है सबको, लेकिन मुझे मानना है कि मेरे लिए ये अच्छा हुआ कि कोविड-19, ऐसे नहीं कि मैं सफ़र नहीं किया, सफ़र तो मैंने भी किया है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये चीज़ करना है, कुछ लाइफ में कुछ स्किल तो एक्वायर करना है पहले। उसके बाद तुम अलग कुछ सोचोगे तो बाद में सोचो, लेकिन पहले कुछ स्किलफुल हो, बन जाओ पहले, उसके बाद जो भी करना। देखिए, कोविड-19 या जो ऐसी चीजें हैं ना, तो ऑलमोस्ट सबके साथ हुई हैं, और इस इंडस्ट्री पे भी उसका बहुत सारा इम्पैक्ट आया था, क्योंकि सैलून से बनते। लेकिन ये बात आपने सही बोली कि एक ऐसा फील्ड जिसमें आप अपनी स्किल डेवलप कर पाओ, पूरी जिंदगी जिसमें ग्रो कर सको, कंटिन्यूस नई चीजें कर सको, और शायद उस पॉज और उस एडवर्सिटी की वजह से जब ये चीजें आपसे छिन गई, जो आपको एक सुकून दे रही थी, एक कंफर्ट दे रही थी, तो आप सोच पाए। और जब भी कोई युद्ध होता है, कोई महामारी होती है, तो पूरा समाज उससे प्रभावित होता है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि इस एडवर्सिटी में भी आपने कुछ सोचा, और जब आप पीछे देख रहे हो तो वहां से भी आपने कुछ अच्छा उठाया कि ठीक है, ये टाइम आया तो मुझे स्किल डेवलप करने के बारे में सोचने की स्ट्रेंथ मिली, समय मिला और क्लैरिटी मिली। जी, ऐसे नहीं कि मतलब कोविड में ये फील्ड तो मतलब सालों तो बंद हो चुका था, लेकिन ऐसे नहीं कि वो स्टाइलिस्ट जो है घर पे बैठे थे, वो जाके कुछ ना कुछ करते रहते थे। सबका तो मतलब हेयर स्टाइल करना ही है ना, वो ज़्यादा चार्जेस लेते थे उस टाइम पे भी। मैं यही सोचता था कि मतलब ये एक जैसे मेडिसिन हो गया, नहीं तो डेली ज़रूरत की जो वेजिटेबल वगैरह, वो तो कभी बंद नहीं होने वाला, ये भी कभी बंद नहीं होता। मतलब लोग छुप छुप के करते ही रहते हैं और ज़्यादा चार्जेस लेते हैं इस टाइम के। मतलब अभी बंद है, मैं आ रहा हूँ, मतलब तुम्हें ज़्यादा चार्ज देना है मुझे, मतलब मैं रिस्क लेके आ रहा हूँ ना आपके पास सर्विस देने के लिए, तो आपको ज़्यादा चार्जेस देना है। ये भी देखा मैंने उस टाइम पे, ऐसे नहीं राइट। बंद नहीं। तो बहुत सारी जगह ऐसा हुआ जहाँ लोगों ने सर्विसेज दी, और ये भी इस बात को दिखाता है कि इस सर्विस की जरूरत समाज को कितनी है। जी, और 2-3 ऐसे भी आया था कि मैं फिटनेस इंडस्ट्री में भी जाना चाहता था, लेकिन वो भी उस टाइम बंद हो गया था। तो ये आया, तुम खुद का फिटनेस पे फोकस करो, लेकिन ऐसे भी मत जाओ कि तुम्हारा ऐसे अगर कुछ आ गया फिर से पैंडेमिक वगैरह, वो तो आ सकता है ना, ऐसे नहीं कि पूरा बंद हो चुका है उसका, वो भी आ सकता है दूसरी बार। अगर उस टाइम पे आ गया पैंडेमिक तो वो भी बंद हो जाएगा ना। फिटनेस इंडस्ट्री पूरा जिम पूरा बंद था। ऐसे तुम्हारे पास अगर तुम ट्रेनर बने हो, नहीं तो तुम्हारा कोई बिजनेस है, फिटनेस का जिम है, वो भी बंद हो सकता है। तो थोड़ा अपने फिटनेस के ऊपर ख्याल रखो, और स्किल दूसरा कोई एक्वायर करो तो सभी टाइम काम आए उसी टाइम। इसीलिए मैं ये फील्ड पे आने के चुना। ओके जी सर। आपकी ये बियर्ड काफी स्टाइलिश है, आपने खुद में करी? जी सर, यहीं पे ही किया था मैंने पहले पूरा फुल बियर्ड रखा था, उसके बाद ये यहाँ का पूरा क्लीन किया, उसके बाद ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ सर कभी कभार। उसके बाद यहाँ का मतलब क्लीन किया, ऐसे धीरे धीरे पूरा नेक्स्ट टाइम पूरा क्लीन शेप कर दूँ। ओके। अभी शुभकांत, आप थोड़े समय में ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो अभी जिंदगी को आगे कैसे देखते हैं? जी सर, मैं यहाँ पे ग्रेजुएट होने के बाद मैं पहले सोचता हूँ कि जैसे कि सबका अल्टीमेट गोल होता है कि कोई बिजनेस केक खोले, भी मेरा भी वही है, लेकिन अभी मैं 10 साल 12 साल ऐसे कुछ सोच नहीं रहा हूँ कि ऐसे करूँ। मैं पहले मेरा मतलब जो भी एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ, सिर्फ ये फील्ड में नहीं, ये बिजनेस के बारे में भी पूरा जानना चाहता हूँ। इसके लिए टाइम तो चाहिए ही चाहिए। मैं इसके बीच में कभी कुछ नहीं करना चाहता कि ये बिजनेस पे कूद जाऊँ, कि कभी लोन लेके एक नया सालोन ये कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ, पूरा बिजनेस को समझना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कुछ करना चाहता हूँ। पहले तो अभी एक्सपीरियंस ही लेना है, इस फील्ड में थोड़ा आगे जाना है। बहुत सारे पोस्ट होते हैं ना, जैसे हमारे ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, शायद जूनियर स्टाइलिस्ट, सीनियर स्टाइलिस्ट, ऐसे कुछ पोस्ट होते रहते हैं। तो वो वाला स्टेज पहले आगे जाना चाहता हूँ। उसके बाद अगर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम भी सही हुआ, ठीक ठाक रहा, तो मैं खोलना चाहता हूँ, एक सालोन चाहता हूँ। ये भी आपकी बहुत ही लॉजिकल सोच है, क्योंकि बिजनेस एक अच्छा आइडिया है,
लेकिन बहुत सारे लोग बहुत जल्दी और बहुत टेम्प्ट होके, जबकि वो प्रिपेयर नहीं होते हैं। जी जी। ना तो मेंटली प्रिपेयर होते हैं, ना उन्हें बिजनेस की समझ होती है, ना इकोनॉमिकली प्रिपेयर होते हैं, ना स्किल से प्रिपेयर होते हैं, ना टेम्परामेंट आता है, और वो कूद जाते हैं इसके अंदर। हम स्किल सीख गए, स्किलफुल हो गए, लेकिन बिजनेस चलाने की जो अनुभव चाहिए हमें तो अभी नहीं मिला है। तो उसको वो बिजनेस को समझने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, 5-6 साल तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। मतलब क्या ऐसे यहाँ पे तो सिर्फ मतलब हम स्किल सीखने के लिए आते हैं, कितने स्टाफ यहाँ पे काम करते हैं, किसका क्या काम है क्या नहीं, वो सब सीखने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए आपको। नहीं तो तुम एक अच्छे बिजनेस सेट नहीं कर सकते, मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ, 10-12 साल, उसके बाद वो अपने आप हो ही जाएगा। अगर ठीक ठाक तुम काम किए अपने ऊपर, मतलब स्किल के ऊपर काम किए, सीखने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे, तो मतलब वो हो सकता है अपने आप 10-12 साल में तो हो ही जाएगा। बहुत टाइम दे दिया मैं उस मतलब एक बिजनेस खड़ा करने के लिए। राइट है जी सर। आपने हेयर भी सीखा, मेकअप भी सीखा, राइट? मेकअप सर मैंने नहीं सीखा, अभी मैं सिर्फ डिप्लोमा कोर्स की एडमिशन लिया, मेकअप नहीं किया। ओके। मतलब इस फील्ड में कभी नहीं सोचा था, मतलब 4 महीने पहले ये फील्ड के बारे में सोचा नहीं था, सब घर पे ही हेयर कट कर रहा था, लेकिन फील्ड को आने के लिए मैं 4 महीने पहले ही सोचा तुरंत। उसके बाद सोचा पहले जाके कोर्स ही करना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ऐसे नहीं कि मतलब अभी इसको सिर्फ एक ही डर था कि फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। जब यहाँ पे आके पहुंचा तो ओमिक्रॉन फिर से आ गया। मैंने सोचा फिर से मतलब लॉकडाउन लगने वाला है, फिर से वापस जाना पड़ेगा, लेकिन अच्छा हुआ कि नहीं लगा। तो मेरा कोर्स भी अभी नेक्स्ट मंथ कंप्लीट होने वाला है, तो अभी खुश हूँ कि मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आया इस बीच में। तो जब आप खुद घर पे हेयर कट कर रहे थे, एक थ्योरी वाली तो बात आपने बोली कि भाई थ्योरी भी सीखनी चाहिए, लेकिन कभी दिमाग में ऐसा आया कि ऐसे ही सीख लेते हैं ना? हाँ, ऐसे ही सोच के मैं गया था ना तो सैलून के पास, किसी मतलब भाया जी बोल रहे थे कि मेरा जान पहचान का है, उसके पास जा, पूछ क्या करना है क्या नहीं। तो मैं गया था मतलब उसके पास, वो भी राजी हो गया था। मैं भी सोचता था कि हाँ 10,000 30,000 दे के सीख जाऊँ यहाँ पे। उसके बाद फिर से मैं रिसर्च करता रहा यूट्यूब में। उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, इस फील्ड में तुम्हें स्किलफुल होने के लिए थोड़ा थ्योरी नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे डॉक्टर का काम होता है, ये स्काल्प के नीचे का काम होता है, जो भी बाहर का जो भी प्रॉब्लम होगा हमें ही सॉल्व करना है, तो उसके बारे में नॉलेज हमको होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे आया कि स्किल भी सीखने को मिलेगा और यहाँ पे थ्योरी को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। राइट है। अभी ये भी एंगल है शुभकांत कि जब लोग एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जी सर, जब वो एक पेंटर बनना चाहते हैं, जी, तो कैनवास की तैयारी, कैनवास को बनाना, उसको राइट तरीके से हैंडल करना, फिर जब वो ड्राइंग या पेंटिंग करते हैं तो उसके बारे में सीखते हैं, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए ये सीखते हैं। जो लोग अच्छे से सीखना चाहते हैं, और जो लोग स्किल को किसी को देख के भी सीखते हैं, वो भी सालों देते हैं। बट ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि जब हम किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसका हेयर और स्किन की देखभाल हमें करनी है, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बस ऐसे ही सीख के शुरू कर दें। और कैनवास क्या है, किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप आर्ट जो दिखा रहे हो किसी इंसान के ऊपर दिखा रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एकदम प्रॉपरली तरीके से सीखें। राइट। तो आपको जब 30,000 रुपये देके आप कोर्स कर सकते थे, और यहाँ तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फी देनी पड़ी, तो अभी आपको कहीं ऐसा लगता है कि यार 30,000 दे के कर लेता था तो मेरे पैसे बच जाते थे, या ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये मैंने जो डिसीजन लिया सही लिया, मैं करियर बनाने जा रहा हूँ और इट डजेंट मैटर, अच्छा हुआ मैं बाहर आया और यहाँ आके मैंने सीखा, क्योंकि जिंदगी भर मुझे इसी करियर के ऊपर और इसी फाउंडेशन के ऊपर काम करना है। जी मुझे वो हो सकता था, मतलब कि बहुत सस्ते में तुम सीख गए, लेकिन उतने इम्प्रूवमेंट ग्रोथ नहीं होता जिस मतलब अभी जैसे ग्रोथ हो पाएगा मेरे लाइफ में, उस टाइम शायद नहीं हो पाता, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। मे भी तुम स्किल सीख गए हो, थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हो तुम, लेकिन वो वाला नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है ना। यहाँ पे सिर्फ हेयर कट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, यहाँ पे केमिकल के ऊपर भी काम करना पड़ता है, तो इसीलिए तुम्हारे पास नॉलेज जरूरी होना चाहिए। तो नहीं तो तुम केमिकल के ऊपर काम नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि एक ही केमिकल है उसे यूज कर दो, इसे मिक्स मैच भी करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तो तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। इससे अच्छा हुआ कि 1.5 लाख गया तो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ग्रोथ भी उसी हिसाब से ही होगा। राइट है।
तो बहुत बार लोग जब करियर की बात आती है तो कंप्रोमाइज करते हैं लर्निंग के ऊपर। जी मैं पहले बहुत कॉम्प्रोमाइज कर चुका हूँ ना, इसीलिए मैं अभी सोचा भी नहीं कॉम्प्रोमाइज के बारे में। जो भी होगा पहले अभी जो भी तुम्हारे सेव है उस पर डालो, अब तुम्हें वापस मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, क्योंकि लर्निंग एक ऐसी चीज है कि अगर आप प्रॉपरली नहीं सीखते हो तो आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। और दूसरा ये जो थोड़ा सा पैसा हम सोचते हैं इसकी कीमत ग्रोथ में चुकानी पड़ती है, इसकी कीमत जीवन दे के चुकानी पड़ती है, मतलब समय आप वेस्ट करते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो थोड़े से गैप को कभी कभी जब हम देख जाते हैं कई साल निकालने के बाद भी वो नॉलेज और वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो एक्चुअली आप ज़्यादा पे कर देते हो। जी 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 राइट है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी लोग इस वार्ता को सुन रहे हैं कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है जीवन में, और उसको जो भी आपकी तरफ से बेस्ट पॉसिबल है जगह उसको पहले सर्च कीजिए और बेस्ट पॉसिबल जगह पे सब चीज़ असेस करके प्रॉपरली सीखिए। क्योंकि आपका करियर है, आप उसको प्रोफेशन के तौर पे लेने वाले हैं और बहुत लंबा समय उसके अंदर लगाने वाले हैं, और उस लंबे समय का नाम होता है जिंदगी, उस लंबे समय का नाम होता है ग्रोथ, उस लंबे समय का नाम होता है कॉन्फिडेंस, उस लंबे समय का नाम होता है फ्रस्ट्रेशन या एक्साइटमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू नो भी मतलब अगर तुम सस्ते में कुछ कोर्स कर रहे हो, सीख गए, तुम अगर रियलाइज बाद में हुआ 5-6 साल के बाद कि ये होता तो अच्छा होता, तुम उस टाइम पे ये जगह पे फिर से वापस नहीं आ सकते, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग मान लीजिए मैंने कुछ गेम चुना कि मुझे सीखना है और मैंने ढंग से सीखा ही नहीं और मैं सीधा फील्ड में उतर गया। अब वहां जाके जब मैं हारूंगा, मेरी इंसल्ट होएगी, तो मुझे लगेगा कि मेरे अंदर खराबी है या गेम के अंदर खराबी है, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक कोई सीख सकता है, फील्ड अच्छा है, लेकिन हर एक कोई एक जैसा नहीं करेगा, वो आपकी प्रैक्टिस और गेम के ऊपर है। तो आप वो फील्ड ही छोड़ देते हो, आप वो गेम ही छोड़ देते हो, आप वो स्किल ही छोड़ देते हो। जबकि सॉल्यूशन क्या था कि आप पहले अपने आप को पहचाने, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं वो आइडेंटिफाई करें, और फिर बेस्ट ऑफ द प्लेस पे जाके उसको सीखें। और फिर अच्छी जगह पे सीखने के बाद भी सफर खत्म नहीं होता है, वो वहां से शुरू होता है। फिर कम से कम कुछ साल तक, 2-3 साल तक तो खाली स्किल के ऊपर ही काम करें, कि स्किल पे ग्रो करें, और फिर उस इंडस्ट्री को भी समझें, उस फील्ड को 2, 4, 5, 7 साल और दें। तो बिल्कुल सही शेयर किया शुभकांत आपने। जी मतलब अभी यहाँ पे आने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम भी था। मतलब क्या है ना, वहाँ पे सोचते हैं कि ये जो काम करते हैं वो हमारे वहाँ पे एक होता है, क्या बोलते हैं, एक कम्युनिटी होता है जो कि यही काम को करता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं नाई, बोलते हैं ना, नाई की कम्युनिटी, वही काम ऐसे भी सोचते थे और मैं भी सोचता था। ऐसे नहीं कि मैं नहीं सोचता था, मैं भी सोचता था वो ये जो काम है वही लोग ही करेंगे। उसके बाद मतलब धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आता है जिंदगी में, तो आता है कि नहीं, काम अगर तुम स्किलफुल हो, ऐसे नहीं कि तुम्हारे पास यही लोग ही करेंगे, तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस आया कि मतलब किसी को कैसे बताऊं कि मैं यही काम कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद ये समझ में आया, नहीं किसी को क्यों समझाना है, तो जो लोग तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने वाले उन्हीं लोगों को समझाओ, अगर वो मान गए तो तुम्हारे काम आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं मेरी गर्लफ्रेंड हो, नहीं तो मेरे पेरेंट्स, वही तीनों लोगों को मैं समझाया आराम से, तो वो लोग मान गए आराम से। आपकी पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ, पहले तो वो भी क्या काम कर रहा है, तो +3 मतलब कॉमर्स ग्रेजुएट क्यों बना, अगर यही काम करना था तो। हाँ, ये बोले तो मैं कहा तुम जो कॉमर्स ग्रेजुएट होने के बाद जो भी मतलब फील्ड है, वो फील्ड के लिए मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं किया हूँ। मतलब जो कॉस्टिंग करते हैं, नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ते हैं, तो उसके लिए अच्छे से अगर कोई ग्रेजुएट हुआ है, अच्छा प्रॉपर फाउंडेशन नॉलेज है, तो वो कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं वो फील्ड में नहीं गया। मैं ट्राई कर रहा था गवर्नमेंट जॉब के लिए, और जो जॉब से पैसा आ रहा था तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी सीरियस नहीं हो पा रहा था। तो वही मैं समझाया आराम से कि अगर मैं स्किलफुल होके आता हूँ तो मैं ज़्यादा उन लोगों से भी ज़्यादा कमा सकता हूँ। कुछ ही ईयर में, मतलब 4-5 साल के बाद मैं आराम से कमा सकता हूँ। उनको समझाया और मेरी गर्लफ्रेंड को भी समझाया, वो तीनों मान गए। तो उसके बाद मुझे आसान हुआ कि यहाँ पे मतलब किसी और को समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आपकी गर्लफ्रेंड, उन्होंने क्या बोला?
हाँ वो भी मना कर रही थी, मतलब एक लड़कियों में ऐसे होता है ना कि दोस्त बात करते हैं क्या करते हैं तुम्हारे लिए, ऐसे ही बात करते हैं ना, तो वो भी पहले शायद उसकी मन में भी तो कुछ आता होगा, इसीलिए मना कर रही थी, लेकिन मैं समझा दिया आराम से। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शुभकांत के माता पिता अगर कभी इस वीडियो को देखें, और जो उनके मित्र हैं उनको, कि आपने सपोर्ट किया अपने फ्रेंड को, अपने बच्चे को, कि वो करे जो वो करना चाहता है। इंसान को नाकामयाबी होना है तो उस काम में हो जिसमें वो कामयाब होना चाहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी चीज़ों को सोच के अपनी ज़िंदगी को, और ख़ास तौर से जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे परिचित हैं, उनकी एस्पिरेशंस को, उनके ड्रीम्स को ख़त्म कर देते हैं। सो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप इस बात को समझ पाए। शुभकांत, अब आपकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप एक्सेल करो इस फील्ड में। और मैं ये भी बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि ये फील्ड ना बहुत फर्टाइल है और बहुत ग्रोइंग है, लेकिन कुछ भी इजी नहीं है, कोई भी केक वॉक नहीं। तो मैं ये बात तो बोलता हूँ कि इमेंस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, और आपकी ग्रोथ आप ही डिसाइड कर सकते हो, लेकिन साथ में ही शुरू के 2-3 साल स्किल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूस काम करना और कंटिन्यूस ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, और वो यहाँ से आगे आपको ग्रो करना पड़ेगा। जब आप कोई कोर्स करते हो तो आप मान लीजिए 0 पे हैं या 15-20 पे हैं, वहाँ से आप 70-80 पे तुरंत आ जाते हैं, 3-4 महीने में आप काम करने लायक हो जाते हैं। लेकिन ये जो 70 से 80 पे जो है ना, 100 तो शायद पूरी जिंदगी का एक प्रयास रहेगा, बट 80 से 81, 80 से 82 जाने में टाइम और एफर्ट लगता है, और वो आपको डालना पड़ता है। तो ये माइंड में प्रिपेयर्ड हूँ कि मतलब इस फील्ड में टाइम लगेगा, इसीलिए मेरे फैमिली में मैं ये बोला था कि तुरंत आके पैसा कमाऊंगा, ऐसे नहीं बोला था। 4-5 साल में मेरा जो भी कमाई होगा ये जॉब से ज़्यादा होगा, डेफिनेटली ये बोला था। डेफिनेटली, और बहुत ही सही आपने एक्सप्रेस किया अपने आप। जी सुपर सर। और भी एक बात बोलना चाहता हूँ, मतलब पेरेंट्स तो मान गए, ये मुझे पता था, मतलब मान गए, मतलब वो अपना कंसेंट दे दिए कि हाँ तुम जा सकते हो, मुझे बिलीव था। लेकिन ये मेरे गर्लफ्रेंड को मतलब वो हाँ बोल देते हैं, बीच अंदर भी कुछ अलग रहता है ना, वो मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर दी, तुम जाओ, मतलब ऐसे यहाँ पे देने के लिए। तो मुझे प्रॉपरली ये आ गया कि हाँ वो सपोर्ट कर रही है, अंदर से भी सपोर्ट कर रही है। इसीलिए एक डाउट था, लेकिन वो भी क्लियर हो गया कि नहीं, मुझे अभी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, मतलब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग को समझाना चाहिए था मैं समझा दिया, और उनका एक ये भी मिल गया मुझे, जाओ करके आओ। सुपर जी, जाओ विजयी भव है। जी गुड 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 गुड। तो ये जो लोग हैं जिनकी विशेस, ब्लेसिंग्स, इंटेंशंस, और यहाँ तो इकोनॉमिकल सपोर्ट भी आपकी फ्रेंड का आपको मिला, ये इस सपोर्ट को आप हमेशा याद रखना, इस ग्रेटिट्यूड के साथ आप हमेशा रहना, और इसी फीलिंग को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाना और चैनलाइज करना। इमोशंस आर पावरफुल, लेकिन इमोशंस को हम कैसे चैनलाइज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय पे आप अपने माता पिता को या अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ बोलना चाहते हो? जी, मैं यही तो बोलना चाहूँगा कि मैं जो भी प्रॉमिस करके आप लोगों को आया हूँ वो तो फिलअप करने के लिए मैं 100% अपना ही दूंगा। कुछ मतलब ऐसे नहीं सोचना है कि ये गया है, मतलब बहुत लोग जाते हैं ना, वो कोर्स वगैरह कुछ करके आने के बाद वो ढीला हो जाते हैं, मतलब इतना सीरियस नहीं होते हैं। मैं ये तो नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं जो भी सीरियस ना होने का पीरियड मेरा जा चुका है ऑलरेडी, 5-6 साल ऑलरेडी वेस्ट कर चुका हूँ। तो अभी मैं वो काम दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। ऑलरेडी जिसको मतलब प्रॉब्लम हो चुका है ना, वो दूसरी बार वो गलती नहीं करेगा, तो ये विश्वास मैं देना चाहता हूँ। गुड गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। जी सर। और ये भी मैं आपको कमिट करता हूँ कि बहुत सारे प्रोफेशन और फील्ड है, जी, और अच्छे फील्ड है। जी सर। ठीक है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जी सर। उसको किस तरीके से कौन कर रहा है वो उसको छोटा या बड़ा बना देता है। ठीक है ना। और तो सारे प्रोफेशंस का रेस्पेक्ट है, जो भी समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वो सारे प्रोफेशन को की रेस्पेक्ट है। लेकिन बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिसमें आप
अपना पूरा एफर्ट डाल के भी अश्योरिटी ना तो किसी को दे सकते हो, ना खुद के मन में ला सकते हो। आप एक्सेल तो करोगे किसी भी फील्ड में, अगर आपका इंटेंट राइट है, आप ढंग से सीख रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन ये एक फील्ड ऐसा है कि इसमें अगर आपके हाथ पांव चल रहे हैं और दिमाग चल रहा है और आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, आपकी सक्सेस 100% आपके हाथ में। मान लीजिए मैं सिंगिंग में या डांस में या स्पोर्ट्स में या एक्टिंग में या इससे रिलेटेड फील्ड में, या फॉर दैट मैटर लोग यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं और कई साल डालने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू क्रैक इट। जी मेरा भी एक ये भी है कि मैं ये एग्जाम यूपीएससी का एग्जाम एक बार दूँ, वो पास हो फेल हो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो एग्जाम को देने का जो प्रोसेस है ना, इतना डिफिकल्ट है उस प्रोसेस। अगर वो प्रोसेस पे तुम एक बार गुजर जाओ तो लाइफ में डिसिप्लिन एक आ जाता है। वो पास हो जाओ तब भी फायदा है, फेल हो जाओ तब भी तुम्हारा फायदा है। इसीलिए मैं यही भी सोच रहा था कि ये एग्जाम एक बार ट्राई ही करूँ। इसीलिए भी ये फील्ड मुझे हेल्प करेगा थोड़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पैसा कुछ मतलब अर्न कर रहा हूँगा, तो मेरा फैमिली में कुछ कोई बोलेगा ही नहीं कि ये उम्र में भी तू पढ़ाई कर रहा है, कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। अगर तुम खाली बैठे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो तो कुछ कोई बोल सकता है कि ये उम्र हो चुका है तुम्हारा, मतलब कुछ कमाने का टाइम है, लेकिन पढ़ाई कर रहे हो तो कोई बोल सकता है। लेकिन अगर कुछ अर्न कर रहे हो, खाली टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो, तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। यूपीएससी मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाए तो क्या करोगे? जी सर, सिलेक्शन हो जाए तो ये मान लीजिए ये काम तो छोड़ने वाला नहीं हो, किसी भी मतलब एक्टिव हो पासिव हो, मतलब करूँगा ये काम को। मतलब कोई भी ना हो तो अपने घर पे भी ये काम कर सकते हो तुम, मतलब जो भी पेरेंट्स हो, जो भी रिलेटिव्स हो, तुम अपने घर पे भी कर सकते हो। और अपने उस टाइम पे तुम्हारा बिजनेस खोलने का ये जो है ना रास्ता, वो अब खुल जाएगा आराम से। तुम्हारे पास इतना नॉलेज भी होगा और कुछ टाइम ट्राई करके भी तुम पता भी कर सकते हो कि ये फील्ड का जो बिजनेस कैसे चल सकता है। और तुम्हारा बिजनेस खोलने का मतलब तुम्हारे पास इतना उस टाइम प्रॉब्लम भी नहीं होगा बिजनेस खोलने का, आराम से भी कर सकते हो। अगर आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए, जी जी, ठीक है, कि पैसा कमाने की जरूरत नहीं है अभी, जी, मतलब पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना है, तो क्या करोगे? पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। इतना पैसा है? जी जी जी, नहीं ऐसे तुम मतलब तुम खोखले हो जाओगे अंदर से अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। माइंड नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ नहीं करना है जी, पैसा है जी, अब क्या करोगे? बहुत सारा पैसा कमाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपनी बात बोलता हूँ, मैं भी करूँगा, मतलब मैं ऐसा जी, घर पे बैठ के रोटी राम नहीं बनूंगा, हाँ, बट आप क्या करोगे? उसी पैसों को शायद फिर से मतलब इन्वेस्ट करूंगा दोबारा पैसा के लिए। ठीक है, वो भी आ रहा है अभी साइड में, ऐसे ही करता रहूंगा। लेकिन करोगे क्या? 24 घंटे में करोगे क्या? नहीं तो चलो 5-7-8 घंटा सो लोगे। हाँ, उसके बाद मैं अपने जो पैशन है, जो मतलब मुझे घूमने का बहुत शौक है, वो पैशन को सब फॉलो करूंगा। मतलब जो जो पैशन है जिंदगी में करना है आगे आगे, वो ये क्या आपको मालूम है हेयर स्टाइलिंग अच्छे से करो तो पूरी दुनिया भी आपको घुमा सकती है। वो तो। और एक हेयर स्टाइलिस्ट है जिसने वर्ल्ड टूर किया सिर्फ हेयर स्टाइलिंग के बल पे। हाँ, तो उसने थोड़ा सा पैसा रखा, जी जी जी, और he used to go in different countries, हाँ, and he used to say, but he was very good in his work, हाँ, superb, मतलब mind blowing। जी, और वो हर जगह जाके बोलता था जी, जी, कि मैं आपके यहाँ वीक में 4 दिन 5 दिन 6 दिन काम करूंगा, हाँ, 8 घंटे काम करूंगा, आप मेरा ट्रायल ले लो। काम में तो सुपर माहिर था ही। जी, तो ऐसा करके उसने पूरा वर्ल्ड घूमा। जी, 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 और इसमें 2 चीजें हुई, एक तो पूरा वर्ल्ड घूम लिया, वो इंटेलिजेंस आ गई, नई लैंग्वेज, कल्चर की समझ, हिस्ट्री की समझ, जगह की समझ आ गई। और जिस जगह पे काम किया, मान लीजिए किसी जगह पे 4 महीने काम किया, किसी जगह पे 2 महीने काम किया, किसी जगह पे 6 महीने काम किया, उस जगह की स्टाइलिंग, उस जगह की छोटी छोटी बातें वो भी सीख ली। तो ही वॉज ऑलरेडी मास्टर हेयर स्टाइलिस्ट, वेरी फ्री फ्लोइंग पर्सन, वो एकदम बिंदास थे। और व्हेन ही आफ्टर इयर्स व्हेन ही रिटर्न टू हिज बेस कि अभी मुझे नहीं घूमना है, अभी यही मुझे काम करना है, एक इंसान के तौर पे, एक्सपीरियंस के तौर पे और एक आर्टिस्ट के तौर पे भी ही वाज मच मोर हायर। हाँ सर, क्योंकि ऑलरेडी मतलब जो अपना नॉलेज था और बहुत जगह घूम घूम के वो भी कुछ नॉलेज कलेक्ट कर लिया उन्होंने, तो वो भी अपने नॉलेज पे आड़ ही हो जाता है। अगर तुम बाहर भी काम कर सकते हो, तुम बाहर
और ये फील्ड में तो ऐसा भी अपॉर्चुनिटी है कि तुम बाहर जाके भी काम कर सकते, ऐसे नहीं कि घूमने, वो तो घूमने के लिए गए थे, लेकिन तुम काम से भी जाके घूम सकते हो, काम भी बाहर आ सकता है अगर तुम जाना चाहो तो। किसी कोई कंपनी के साथ, जैसे लॉरियल के साथ अगर तुम टाइप हो जाए कि कुछ हो जाए, तुम बाहर भी जाके काम कर सकते हो। वही नहीं, हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में जी सिर्फ इस काम की वजह से जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी जो जिनकी पहली विदेश यात्रा, जी। जिन्होंने जिंदगी में पहले कभी हाँ फॉरेन नहीं गए थे, लेकिन इस काम की वजह से, हमारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने की वजह से ओके वो उन जगहों को देख पाए, जाके आ पाए। जी फर्स्ट टाइमर बहुत है, मल्टीपल। जी सर। ठीक है, अभी मान लो घूम लिए, हाँ घूमने को भी हो रहा है, जी। फिर क्या करोगे? और सर तुरंत अभी सोच नहीं तो पा रहा हूँ, मतलब क्या क्या करना है। जैसे टाइम मिलेगा तो मैं सोच के भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी माइंड में नहीं आ रहा कि अभी अगर तुम्हें पैसा मिल गया तो क्या करना है क्या नहीं, ऐसे तुरंत समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना है। जी ठीक है, मुझे आपकी शुभकांत ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप बहुत ईमानदार हो, और दूसरा मुझे ये भी समझ में आया कि जो भी आप बोल रहे हो ना, वो जिंदगी के अनुभव से बोल रहे हो। जी सर। और आपका माइंड एस्पिरेशनल है, मतलब आप कुछ करना चाहते हो, जी सर। वो भी सच्चाई से आप सोच रहे हो, आप लॉजिकल भी हो, आप ये भी जानते हो कि ये भी स्टेप ले रहा हूँ जी। तो इसका फायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। थैंक यू सर। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एक बार इस प्रश्न का भी जवाब खुद को देना कि अगर मुझे जी जी कमाने की जरूरत नहीं हो, इतना पैसा मेरे पास हो, हाँ। तो मैं क्या करूँगा। तो शायद हो सकता है कि आप ईमानदारी से अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ पाओ। जी 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 हाँ जी। मैं ये क्वेश्चन के बारे में तो ज़रूर सोचूंगा मैं, मतलब क्या करना है, मतलब अभी आंसर तो दे नहीं पा रहा हूँ, मतलब सोचूंगा ज़रूर कि क्या करूँगा अगर मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पैसा कमाने के बारे में ना सोचूं तो दूसरा क्या सोच पाऊंगा, मतलब क्या करने का। एक चीज़ और बोलता हूँ, जी दूसरा जो थॉट आएगा वो भी बता देता हूँ। जी आपके पास फेम भी हो, पैसा और फेम हो, और पावर भी हो, अच्छा ये तीन चीजें हैं। जब भी हम अपना डिसीजन लेते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सही है या गलत है, बट पैसा, पावर, जी फेम को आप पिक्चर से हटा दो ओके तो आप रियल आंसर समझ पाओगे। ओके ओके बहुत बार लोग हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ तो बोलते हैं हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, एक्टर बनना है, यूट्यूबर बनना है। मैं बोलता हूँ क्यों? तो बोलते हैं पैसा है। मैंने बोला पैसा तो और भी फील्ड में इससे ज़्यादा भी है, ओके चलो कंपेयर करते हैं। फिर उनको समझ में आता है तो बोलते हैं नहीं शायद लाइकिंग है, बहुत लोग जानते हैं। मैंने कहा क्या करोगे जान के? ओके मान लो आपको इतने लोग जानते हैं, आपकी जगह जगह मूर्ति लगी हो, फिर क्या करोगे? तो फिर उनका उत्तर यह तो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि सोच बांध के रखती है, उस सोच से आगे सोच ही नहीं पाते। हाँ। इतना कंडीशनिंग जगड़ के रखती है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि यूपीएससी में जाना है, या पॉलिटिकल उसमें जाना है, ओके या पैसा इसलिए कमाना है कि पावर आ जाए। जी तो बोलता हूँ पावर भी है तब क्या करोगे? हाँ ठीक है ना? तो ये तीन चीज डाल के सोचना जी, कि जी। पैसा भी हो, प्रसिद्धि भी हो, जी जी और पावर भी हो, तो फिर क्या करोगे? तो फिर क्या? तो शायद आप खुद को और समझ गहराई से समझ पाओगे जी कि आपकी जिंदगी में जो वास्तविक रूप से आप सृजनात्मक कार्य करना चाहते हो, जो जी, रियली कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हो, जो आपको अंदर से भिगो दे, जी जी वो आप कर पाएंगे। और इसीलिए बहुत सारे यूट्यूबर आप देखो कि वो लाइक्स कि क्या हिट होएगा, क्या वायरल जाएगा, इसी के चक्कर में पड़े जी, रहते जी, हैं। वो ये करते ही नहीं कि जो उनको करना है। हाँ हाँ वो तो सही है। और फिर 2 4 5 10 साल बाद ओके वो हट जाते हैं इससे। सर ये फील्ड में और भी एक तुम काम कर सकते हो। मैं किसी को पैसा नहीं देता, मतलब जो भी मांगते हैं ना भिख वगैरह, कहीं भी चैरिटी करना है, मैं पैसा नहीं देता। अभी तो आप मेरे से जो बात आप आगे बोलने वाले हो, आप मेरे से एक हग लेने वाले हो। जी जी तो जिंदगी में मैं भी पहले ऐसा किया करता था, अभी ऐसा नहीं करता हूँ। एक तरीका यह है कि किसी को पैसा चाहिए, आपने पैसा दे दिया, अच्छा ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि उसको पैसा कमाना सिखा दिया। जी किसी को भूख लग रही है, आपने रोटी दे दी, अच्छी बात, हाँ हाँ ठीक है। बट किसी को रोटी कमाना सिखा दिया, हाँ वो तो तो अच्छा आप हो अपनी बात कंप्लीट कीजिए अभी। अच्छा मैं तो हाँ ये तो आपने बोले, लेकिन मेरा एक अलग ये था कि पैसा तो मैं नहीं देने वाला हूँ, आज भी नहीं, जब कमाऊंगा तब भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो जो पैसा मैं दे रहा हूँ, जो जिन लोगों के दूंगा तो उन लोगों के पास प्रॉपरली पहुँच रहा है। 100 रुपये दूंगा तो 100 रुपये ही पहुँच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि, मुझे बिलीव भी नहीं होगा कभी
लेकिन मैं ये जो स्किल सीख रहा हूँ ना, इसको किसी के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब जो भी होता है ना, अनाथालय जो भी होता है, जहाँ पे मतलब बच्चे रहते हैं, वहाँ पे ऑर्फनेज जो बोलते हैं ना, वहाँ पे जाके मैं ये इसको यूज़ भी कर सकता हूँ उसके ऊपर, कि कभी कभार महीने में एक बार उन लोगों की मतलब हेयर स्टाइल भी कर सकता हूँ। ये भी एक सोच है मन में, जो भी कर सकता हूँ उनमें, उस पर पैसा तो नहीं लगेगा और मुझे लगेगा कि डायरेक्ट उनको मैं कुछ कर पाया उन लोगों के लिए। मैंने अभी तो मैं काफी साल से नहीं किया, जी बट कई साल पहले मैं हर महीने में 1 या 2 बार हाँ। अनाथाश्रम जाता था जी और वहाँ के बच्चों का हेयर कट करता जी मेरा और जब हमने शुरू किया तो मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिन्होंने बोला कि हम जाएंगे, ऐसा करेंगे। और जैसे हम वहाँ गए, अब सालों में तो हम हाइजीन स्टैंडर्ड का बहुत ध्यान रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, बट वहाँ पे उनका शैम्पू भी मैं ही करता था और कभी कभी उनके हेयर की क्वालिटी और जो स्कैल्प है उसका स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता था। मेरे साथ जो लोग गए वो 1 वीक में 2 वीक में ही सब क्विट कर दी। और मैं पहले वीकली से फिर 15 दिन में और फिर महीने में 1 बार वहाँ जाता था। मैं काफी टाइम गया। उनको जो खुशी मिलती है और उनके जो चेहरे पे खुशी आती है ना, वो एक अलग ही बात है। सो राइट। तो ये प्रोफेशन ऐसा है कि आप किसी का भी दिन बना सकते हो, किसी का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। सुपर्ब। सो आई रियली अप्रिशिएट योर दिस इंटेंशन ऑल्सो। और जैसा कि मैंने बोला था, एक चीज और कर सकते हैं कि हम किसी को पैसा तो नहीं दें, बट ये स्किल हम किसी को सिखा दें तो जिंदगी भर वो पैसा कमा सकते हैं। अब वो स्किल आप चाहे तो पैसे लेके सिखाओ या बिना पैसे के सिखाओ। पैसे लिखा सिखाते हैं, थोड़ी वैल्यू भी होती है इंसान को। जी वैल्यू होता है और तुम्हें आसान भी, नेक्स्ट किसी को सिखाने का एक एनकरेजमेंट भी मिलता है। राइट। नहीं तो तुम फ्री में सिखाओगे तो कैसे, कितने लोगों को तुम सिखा सकते हो। अगर ज्यादा लोगों को सिखाओगे तो तुम्हें भी कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, तो तुम ज्यादा लोगों को राइट। और जब आप सिखाते हो तो सिखाने के लिए रिसोर्सेज लगते हैं। मतलब चाहे आपकी मैनिक्विन हो, जगह हो, स्किल्स हो, प्रोडक्ट्स हो, तो वो भी एक एंगल है। और अगर वो आप उससे नहीं लोगे वो पैसा, तो या तो वो आप किसी गेस्ट से लोगे, आपने किसी क्लाइंट से लोगे या किसी दूसरे स्टूडेंट से लोगे, तो पैसा तो कहीं ना कहीं से आपको चाहिए किसी को सिखाने के लिए भी। राइट। वो ऐसे कि तुम कम भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिया जाता है, थोड़ा कम कर सकते, लेकिन लेना तो पड़ेगा ही तुम्हें सिखाने के लिए। तुम्हारा जो भी मतलब वही मेंटेन, तुम्हारा जो सिखाने का जो मन है तुम्हारा, उसको मेंटेन रखने के लिए तुम्हें तो कुछ रिवॉर्ड चाहिए ही चाहिए। राइट जी। राइट, वेरी गुड शुभकांत। और कुछ बात बोलना चाहते हो हमारे? बोलना चाहता हूँ कि मतलब ये यहाँ पे कपिल्स को ही क्यों चुना मैंने, क्योंकि मैंने तो पहले रिसर्च किया। अच्छा, ये हमने आपको स्क्रिप्ट में नहीं दिया है? हाँ, वैसे तो मैं पूछने वाला था आपसे, लेकिन लोग बोलेंगे कि शुभकांत को लिख के दिया था कि भाई। अगर स्क्रिप्ट में होता तो आप पूछ ही लेते, तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मतलब ये बिना स्क्रिप्ट का ही है। तो ये मैं पहले रिसर्च किया, उसके बाद रिसर्च ये किया था कि टॉप 10 हेयर अकाडमी इन मुंबई, ये सब रिसर्च किया था। उसके बाद वो वीडियो देख के मैं सिलेक्ट किया, ये अकाडमी को मुझे जाना है। तो सिलेक्ट करने का मतलब ये था कि मेरा जो भी रिसोर्स था उसके अंदर ये आ जाता था, मतलब जो भी मैं अफोर्ड कर पाता था, जो भी अकाडमी मतलब ये आ जाता था उसके अंदर, कपिल्स अकाडमी। और उस पर तुम आराम से जाके पढ़ सकते हो। और एक्स्ट्रा एक मिलता है कि लॉरियल की तरफ से तुम्हें एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, जहाँ पे जो बच्चे लॉरियल में जाके नहीं सीख सकते वो यहाँ पे आके सीख सकते हैं। मतलब उनके तरफ से भी वही सिलेबस भी फॉलो होता है यहाँ पे। तो तुम मतलब जिन लोगों को लॉरियल में सीखना है लेकिन उनके पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, तो यहाँ पे आके सीख सकते हैं। और पहले मतलब वीडियो में देखना अलग बात होता है, रियल में देखना अलग बात होता है। इसलिए पहले मैं एक बार आया 3 दिन के लिए मुंबई आया। 3 दिन नहीं, 1 दिन के लिए आया था, मतलब जर्नी 3 दिन का होता है। एक बार आया था, पूरा प्रॉपर क्लासरूम देखा मैंने। उसके बाद क्लासरूम देखा, मेरा पीजी क्लासरूम देखते ही मुझे ये हो गया कि मुझे यही करना है। उसके बाद पीजी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रॉपरली यहाँ पे ढूंढ के यहीं पे पूछा, वो बता दिए, तो मैं पीजी भी सिलेक्ट कर लिया यहीं पास में। उसके बाद मैं मतलब गया घर पे। उसके बाद 5-6 दिन बाद फिर से आया क्लास करने के लिए। और यहाँ पे जब आया था तो मुझे लगता था मेरे जैसे ही सब होंगे कि नया नया, लेकिन यहाँ पे कैसे कुछ स्टूडेंट थे जो कि हेयर स्टाइल मतलब ऑलरेडी थे, जेंट्स के हेयर स्टाइल कर रहे थे। उसके बाद मैं थोड़ा नर्वस हो गया कि ऑलरेडी ये लोग
काम कर रहे हैं 3-4 साल से, मैं तो नया ही हूँ। 1 महीने पहले मुझे ख्याल आया कि मैं हेयर ड्रेसर बनना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ आते ही मतलब 4-5 साल के मतलब एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम कर रहा, मतलब काम करना पड़ेगा, अभी सीखना पड़ेगा। तो मैम से पूछा क्या करना है, वो बोले कि आराम से ये करो। वो लोग अगर सब सीखते हुए मतलब सीखे हैं तो यहाँ क्यों आए हैं? वो भी तुम्हारे जैसा मतलब, हाँ वो जेंट्स का सीखे हैं, लेकिन वो लेडीज़ का सीखने आए हैं, कलर का सीखने आए हैं, वो सिर्फ कटिंग सीखेंगे। वो कटिंग सीखने के लिए तुम भी सीख सकते हो आराम से, मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से 4-5 महीने में तुम सीख सकते हो कटिंग। वो उसके बारे में चिंता मत करो, तुम लोग सब एक ही मतलब ब्रैकेट में हो अभी, कुछ चिंता मत करो, आराम से सीखो। उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मुझे मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं, इन लोगों के साथ मैं काम कर सकता हूँ। और ये भी था कि हाँ मैं थोड़ा पढ़ाई कर चुका हूँ, तो मैं थ्योरी वगैरह ठीक से समझ पाऊँगा। ये भी अंदर से खुद को समझाया मैं, खुद को कम मत समझो और तुम भी आराम से कर सकते हो। थ्योरी वगैरह किसी का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्रैक्टिकल तुम्हारे ऊपर है, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा होगा। ये समझा के मैं यहाँ पे मतलब अभी तक 3 महीना हो गया, नेक्स्ट मंथ मेरा कंप्लीट हो जाएगा, हो गया है अभी तक। गुड 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 शुभकांत, जिंदगी में आप जहाँ पे हो वहीं से आपको चलना होता है, और सबकी अपनी जर्नी है जी। तो इस बात की कभी भी टेंशन मत लेना। जो करना है जी वो इम्पोर्टेंट है, और उस करने के लिए क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। जी सर। बाकी जो लोग हैं, हो सकता है कुछ लोग उस जर्नी में आपसे आगे हों, हाँ। पीछे हों, बराबर में हों, जी। बट सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, सबकी अपनी वीकनेस है, ओके। सबकी अपना सबका अपना स्ट्रगल है। जी। तो आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा। मैं खुद के ऊपर मैं वही सोचा कि किसी के बारे में मत सोचो, मतलब कंपैरिजन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम। और तुम कंपैरिजन करके ये भी किसी के आगे नहीं जा सकते, और जहाँ पे हो तुम वहीं पे रहने वाले हो। अगर कंपैरिजन करोगे तो मतलब तुम्हारा जो भी आउटपुट हो वो कम हो जाएगा। राइट। तो कंपैरिजन ही मत करो, आराम से काम करो। हाँ, और कंपैरिजन की जगह दूसरा वर्ड है लर्निंग। हाँ। आपको कोई लग रहा है कि बेटर किसी का मेल हेयर कट अच्छा है तो मेल हेयर कट सीखो, किसी का आपको लगता है कि स्टाइलिंग अच्छी है तो स्टाइलिंग सीख सकते हो। लर्निंग इज अ बेटर पार्ट। और अगर आप देखना है तो अपने आप को देखो कि कल मैं इस स्किल को इस एफिशिएंसी या इस टाइमिंग में या इस प्रिसीजन के साथ कर रहा था, अभी आज बेटर हो रहा हूँ क्या? जस्ट फोकस ऑन दैट। जी सर, अभी मतलब वही चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुझे ये मिला कि मतलब मैं सीखा नहीं हूँ ना, कभी ये फील्ड में नहीं था, तो मैं ज़्यादा एफर्ट भी देना चाहता हूँ कि ये सीख पाऊँ। अगर मैं ये भी सोचा कि अगर मैं ये फील्ड में ऑलरेडी 4-5 साल होता तो शायद मैं ढीला हो जाता कि नहीं मैं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ऐसे सोचता, मैं माइंड में आता। लेकिन अभी वर्ल्ड के जो टॉप हेयर स्टाइलिस्ट है ना, अभी आपको क्या लग रहा है कि इन लोगों को 4-5 साल से इस लाइन में हैं, जी। इनको मेल हेयर ड्रेसिंग आती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो आउट ऑफ इंडिया से भी आते हैं डिफरेंट बैचेस में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि जो खुद का सैलून चलाते हैं 5, 7, 10, 15, 20 साल से। बहुत सारे लोगों का खानदानी काम है ये। बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग MBA करके आते हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं, ठीक है ना, और उसके बाद इस फील्ड में आते हैं। इट डजंट मैटर जी, ठीक है, सबकी अपनी जर्नी है। और बहुत सारे इंटरनेशनली और इंडिया में भी ऐसे लोग हैं कि जो टॉप के हेयर स्टाइलिस्ट बने और उनका इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका खानदानी काम है ये, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। तो और बहुत सारे मतलब कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि कौन आगे बढ़ेगा या कौन नहीं बढ़ेगा। जो अच्छे से सीखेगा, जो अच्छे से दिमाग लगाएगा, जो अच्छे से मेहनत करेगा, जो कंटिन्यू करेगा, वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। क्योंकि इंडस्ट्री को तो अच्छे लोगों की जरूरत है और बहुत बड़ा गैप है। तो हर कोई आगे बढ़ सकता है। अभी तो 10-20 साल तो खुली दौड़ है, जिसके अंदर जितना दम है उतना दौड़ ले। अभी मैं ये स्कार्सिटी को उसी टाइम समझ गया था कि मतलब जो कोविड के टाइम पे, जब कोविड हमें जो गया था ना सीखने के लिए, अच्छा जब हाँ वो राजी हो गए थे तुरंत रखने के लिए। मतलब ये मुझे समझ में आ गया कि थोड़ा गैप तो है यहाँ पे, मतलब थोड़ा कम लोग हैं, ज्यादा डिमांड है लेकिन कम लोग हैं जो एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं। लेकिन प्रोफेशनली अच्छा काम सीखे हुए, स्पेशली अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वो भी एक एडवांटेज हो जाती है, क्योंकि आपकी समझ थोड़ी डेवलप हो जाती है। और अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं लेकिन आपके अंदर समझ है और काम आप सीखना चाहते हो
और आपका बेसिक बिहेवियर अच्छा है तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। हाँ हाँ, वो इसी टाइम इसलिए मैं ये फील्ड चुना, नहीं तो मैं 2 फील्ड में मतलब कंफ्यूज हो रहा था। होटल मैनेजमेंट करूँ, ये दोनों में थोड़ा इंटरेस्ट था कि होटल मैनेजमेंट भी ऐसा ये है कि तुम कभी भी वो इंडस्ट्री बंद होने वाला नहीं है, इसीलिए वो बोला। लेकिन वो थोड़ा बहुत ड्यूरेशन उसका बहुत ज़्यादा है, मतलब जो कोर्स ड्यूरेशन होता है ना 4-5 साल का भी होता है। 4-5 साल में तो आप एक सक्सेसफुल हेयर स्टाइलिस्ट बन जाओगे। और यहाँ पे आप बहुत हद तक देखिए वीकेंड और फंक्शंस और फेस्टिवल्स के ऊपर तो हेयर स्टाइलिस्ट भी काफ़ी बिजी हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज आप अपनी डे को, मेहनत है लेकिन फिर भी कंट्रोल कर सकते हो। उसमें तो 4-5 साल आप कोर्स में देना होगा, फिर आपकी इंटर्नशिप और ये सब होगा और फील्ड सब अच्छे हैं, लेकिन इसमें तो आप डेफिनेटली यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इफ यू कंटिन्यू फॉर 3-4-5 years एंड यू विल बी अर्निंग बेटर। और छोटा छोटा मतलब कॉज भी ऐसा होता है कि ये फील्ड में क्यों आए, मतलब ये एक लगता है कि संडे को मैं ज़्यादा घूमना नहीं पसंद, सब भीड़ होते हैं, इसीलिए कहीं घूमने भी नहीं जाता हूँ, मतलब भीड़ जगह मुझे पसंद नहीं ज़्यादा। कोई बात नहीं, अभी संडे को लोग आपसे मिलने आएंगे। संडे को ये फील्ड में एक फायदा है कि संडे को तुम्हें काम करना पड़ता है, और जब सब लोग काम पे जाते हैं तुम्हारा छुट्टी उसी दिन होता है। राइट। ट्यूसडे को, वेडनेसडे को ऐसे कुछ छुट्टी होता है जब तुम आराम से जा सकते हो, कहीं घूम सकते हो, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, छुट्टी में भी जा सकते हो। ऐसे टाइम जहाँ पे मतलब जो ऑफ टाइम बोलते हैं ना, ऑफ सीजन बोलते हैं, तभी हमारा छुट्टी होता है इस फील्ड में। और जो दीपावली टाइम जो भी घूमना टाइम होता है, यहाँ पे काम होता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कभी अगर इसको रिग्रेट करो या घर पे इसको लेके बात हो तो इस वीडियो को सुन लेना। मुझे शुरू से भी मतलब जहाँ घूमना जाता था, मतलब अभी मैं उड़ीसा का हूँ लेकिन रथ यात्रा पे कभी नहीं गया मैं। सब रथ यात्रा को मतलब पूरा वर्ल्ड से लोग आते हैं, पूरा वर्ल्ड से आते हैं, लेकिन मैं 60 किलोमीटर दूर पे होके पुरी से भी मैं नहीं गया, मतलब इतना भीड़ होता है। भीड़ के जगह पे जाने का मुझे शौक ही नहीं है, इसीलिए मैं घूमने के लिए कभी संडे को नहीं जाता, मतलब कोई जहाँ भी घूमना है तो ज़्यादा लोग नहीं हुए। तो ये फील्ड में ऐसा ही है, मुझे ऐसा ही मिलेगा, छुट्टी भी जो मिलेगा तो इसी टाइम मिलेगा जब लोग काम कर रहे होंगे, तुम घूमो। सही बात। तो आप जीवन में खूब तरक्की करें और बहुत अच्छी शेयरिंग रही शुभकांत आपकी, और थैंक यू फॉर चूजिंग अस एंड बीइंग हियर। और आपकी जर्नी से हो सकता है कि बहुत सारे लोग इंस्पायर हों। शुभकांत, जैसे कि मैंने बोला, संडे के दिन जम के कमाएं और ऑफ डेज के दिन समझदारी से, उड़ाए नहीं बोलूंगा, इन्वेस्ट करें या अपनी जिंदगी को जिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।